है तुमने? अब तक तो मैंने यही बयान किया कि कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह के बराबर है और मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान के बराबर है। लेकिन अब मैं अपनी बात को तोड़ रहा हूँ। अगर अल्लाह अपने मोहम्मद को अपने कुरान से बढ़ा दे तो आपको एतराज है? आप पूछेंगे ना कि भाई ये कुरान छोटा मोहम्मद बड़े, ये कहाँ से निकाल के लाओ? भाई नई आयत नहीं पढ़ूंगा, खुदा की कसम नहीं पढ़ूंगा। मैंने दोनों आयतें पढ़ दी और अब दोनों आयतों को तुम्हारे ज़हन में बेदार करूंगा, और अगर बेदार हो गई मेरी आज की मेहनत स्वागत है, वरना तो फिर सुनना, वरना सल्ला अलैकल किताबा तिब्यानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। कुरान है रहमतन लिल मुस्लिमीन, कुरान है रहमतन लिल मुस्लिमीन, और मेरा मोहम्मद है वमा अरसलनाका इल्ला। क्या कुछ समझ में आया? भाई अब मैं क्या करूं? मैंने तो नहीं कहा ना, ये दोनों आयतें कुरान में है। कुरान है रहमतन लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए रहमत है कुरान, और मेरा मोहम्मद रहमतन लिल आलमीन। अब खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम आलमीन के मानी क्या है, मुझे नहीं मालूम। तुम्हें अगर मालूम हो मुझे बतला दो, मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा। लेकिन मैं इतना जानता हूं, अच्छा आलमीन पूरे सूबे सिंध का नाम नहीं है, आलमीन पाकिस्तान का नाम नहीं है, आलमीन ये तुम्हारी पूरी जमीन का भी नाम नहीं है। तो फिर आलमीन है क्या? अब मुझे तो नहीं मालूम कि आलमीन क्या है, लेकिन कुरान में एक आयत मिल गई और उसने आलमीन के मानी समझा दिए, और वो आयत हाजिया करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। मैं तवज्जुहात बदल रहे, आलमीन क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सूरह हमद में कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह है रब्बिल आलमीन। अब जहां तक तुम्हारे खुदा की खुदाई जाए, मेरे मोहम्मद की नबुव्वत साथ में जाए। समझो मेरे मोहम्मद को समझो। मजाक बनाया हुआ है हम जैसा? भाई अजीब है, कभी अपनी शक्ल तो देख ले हम जैसा। भाई बहुत तवज्जो, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, इब्राहिम मोहम्मद जैसा नहीं। अब तुम पूछोगे ना ये मैंने कहां से कह दिया, तो अब आयत सुनो और एतराज करना हो कुरान पे करना। रब्बे सूरह बकर दूसरा सूरह कुरान का, काफी है ना कुरान? तो थोड़ी सी सुनते चलो, अगर कुरान काफी है तो थोड़ी सी आयतें सुनते जाओ। रब्बे अरनी कैफा तुहिल मौता, मालिक इब्राहिम की दुआ आराम से सुनो। इब्राहिम बोल रहे हैं अल्लाह की बारगाह में, रब्बे अरनी कैफा तुहिल मौता, मालिक मुझे दिखला दे कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। तुम्हारे काम की बात है। देखो हमने हमेशा ये कहा कि देखो अकीदे जो है ना वो हदीस की किताबों से न बनाओ। क्या साहब, अकीदे हदीस की किताबों से मत बनाओ। अच्छा ठीक है, हदीस की सही किताबें भी होंगी, लेकिन अब किताबें हो सकता है कि सही हो, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि लिखने वाला भी सही हो। समझ रहे हो बात को? अच्छा भाई, तो अकीदे बनाओ कुरान मजीद से। रब्बे अरेनी कैफा तुहिल मौता, मालिक मुझे दिखला दे। दुआ मांग रहे इब्राहिम कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। जलाल आ गया मशीयत को। काला अवलम तोमिन, अल्लाह ने कहा इब्राहिम तुम्हें ईमान नहीं है? ठीक है ना, इब्राहिम तुम्हें ईमान नहीं है? इब्राहिम घबरा गए। आला बला का मालिक कहानी नहीं है, ये आयत है कुरान की। बला वलाकिन लयत्मइन्न क़ल्बी, मालिक ईमान है कि तू मुर्दों को जिंदा करता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे कल्ब में इत्मीनान आ जाए। रुक जाओ, जहां जहां मेरे सुनने वाले सुन रहे हैं उनसे पूछ रहा हूं, अभी तक इत्मीनान तो नहीं है ना? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास अभी इत्मीनान नहीं है, वो चाहते हैं कि इत्मीनान आ जाए। ठीक, काला कहानी नहीं कुरान, फखुज अरबाता मिन अत-तैर, कहा इब्राहिम 4 परिंदे लो। हजारों मरतबा तुमने ये आयतें सुनी होंगी, एक मरतबा मुझसे भी सुनते जाओ। फखुज अरबाता मिन अत-तैर, इब्राहिम 4 परिंदे लो। फसुरहुन्ना इलैक, उन्हें अपने आप से मानूस बनाओ। जब वो मानूस हो जाए उन्हें काटो, काटने के बाद उनके गोश्त को मिला दो।
ٹھیک. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اور تھوڑا تھوڑا سا ملا ہوا گوشت، ان کے گوشت کو کاٹو، کاٹنے کے بعد ملاؤ، اور ملا ہوا گوشت یہ جو پہاڑیاں ہیں نا تمہاری بستی کے چاروں طرف، ان کی چوٹیوں پہ رکھاؤ، چوٹیوں پہ رکھاؤ. ثم ادعوہن، پھر نیچے اتر کے انہیں آواز دو، ٹھیک. یاتینک سعیا، وہ زندہ ہو کر تمہاری بارگاہ میں آ جائیں گے، تو اب تمہیں اطمینان بھی ہو جائے گا. ابراہیم نے 4 جانور لیے، پرندے، اور انہیں مانوس کیا اپنے آپ سے. جب مانوس ہو گئے تو انہیں کاٹا، کاٹنے کے بعد ان کے گوشت کو ملایا، ملانے کے بعد وہ جو 7 یا 9 پہاڑیاں تھیں ان کی بستی کے چاروں طرف تھوڑا تھوڑا گوشت رکھا، اور نیچے اتر آئے اور آواز دی، مردہ جانوروں ہلموا الیہ، زندہ ہو کر میرے پاس آ جاؤ. وہ مردہ جانور تھے جو نبی کے پکارنے پر زندہ ہو کر پہاڑ سے اتر آئے. میسج تو پہنچ رہا ہے نا. وہ دیکھو یہ ہے نبی کی آواز کی طاقت. اب اس میں ایک سبق ہے کہ وہ جب نبی کے پکارنے پر مردہ جانور زندہ ہو کے آ سکتے ہیں تو اگر انسان کو پکارے تو اسے تو آنا ہی پڑے گا. یہ سبق ہے اس آئے مبارکہ کا. اچھا بھائی، تو اب میں تو مقام محمد عربی کی طرف جاؤں گا. میرے پاس ایمان ہے، اطمینان نہیں ہے. اور اب میرا محمد، سورہ فجر، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے محمد. کچھ فرق سمجھ میں آیا ابراہیم اور محمد رسول اللہ میں؟ وہ اتنا بڑا اولو العزم نبی کہتا ہے ایمان ہے، اطمینان نہیں ہے. یہاں اللہ پکار رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے محمد، ارجعی، میرے پاس واپس آ جا. آ جا نہیں، واپس آ جا. سارا راز واپس میں ہے. پیسے کرواؤ، پیسے کرواؤ ان قاریوں سے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ارجعی، میرے محمد واپس آ جا. آپ اس متبرک اجتماع میں واپس نہیں آئے ہیں، آپ آئے ہیں جب مجلس تمام ہو جائے گی آپ گھر واپس جائیں گے. تو واپس ہمیشہ وطن اور گھر کے لیے بولا جاتا ہے. میں کہاں تک، میں خدا کی قسم ملا کو کہاں تک سمجھاؤں؟ محمد آ جانا ہے، محمد